हर हर महादेव, जय शनिदेव। मैं हूँ एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे केवल एक सामान्य राशिफल या भविष्यवाणी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन का ऐसा अध्याय खोल सकता है जिसकी कल्पना शायद आपने अभी तक नहीं की होगी। कई वर्षों से जिन सवालों के जवाब आप खोज रहे थे, जिन संघर्षों का कारण समझ नहीं पा रहे थे, जिन रुकावटों को आप अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर चुके थे, उनके पीछे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय रहस्य अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। और ये रहस्य जुड़ा है उस ग्रह से जिसे कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है, जिसे समय का स्वामी कहा जाता है और जिसके प्रभाव से राजा भी रंक बन सकता है तथा रंक भी राजा बन सकता है। और वो हैं शनिदेव महाराज। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। काल पुरुष के मस्तक का प्रतिनिधित्व करने वाली ये राशि जन्मजात साहसी, आत्मविश्वास और अदम्य ऊर्जा के प्रतीक मानी जाती है। मेष राशि वाले किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलने की बजाय अपना रास्ता स्वयं बनाना पसंद करते हैं। इनके भीतर आगे बढ़ने की आग होती है, चुनौतियों से लड़ने का साहस होता है और परिस्थितियों को बदल देने का जुनून भी होता है। यही कारण है कि जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मेष राशि के जातक उससे भागते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं। लेकिन क्या होगा जब इसी अग्नि तत्व वाली राशि पर शनि का प्रभाव गहराना शुरू हो जाए? क्या होगा जब गति चाहने वाले मंगल और धैर्य सिखाने वाले शनि आमने सामने आ जाएं? क्या होगा जब जीवन आपको रुककर स्वयं को देखने के लिए मजबूर कर दे? यहीं से शुरू होती है उस समय की कहानी जो आने वाले महीनों और वर्षों में लाखों मेष राशि वालों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आपकी साढ़े साथी के प्रथम चरण पर अपना प्रभाव दे रहे हैं और धीरे धीरे समय आपको उस दूसरे चरण की ओर लेकर जा रहा है जिसे ज्योतिष में सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। बहुत से मेष राशि वालों ने पिछले समय में अचानक बढ़ते खर्चों, मानसिक दबाव, रिश्तों में दूरी, योजनाओं में विलंब और बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में बेचैनी का अनुभव किया होगा। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे ग्रहों की कौन सी चाल काम कर रही है? आज हम विस्तार से यही समझेंगे कि शनिदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकता है। किन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, किन लोगों के लिए ये समय नई शुरुआत का संकेत बन सकता है, और आखिर वह कौन सी बातें हैं जिन्हें अभी से समझ लेना आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव और शनिदेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि महादेव और शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब शनिदेव मेष राशि को प्रभावित करते हैं तो जीवन की परिस्थितियां अचानक बदलती हुई दिखाई देने लगती हैं? इसका उत्तर छिपा है मंगल और शनि के स्वभाव में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल तथा शनि दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। लेकिन दोनों की प्रकृति, कार्यशैली और जीवन को देखने का दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है और तत्काल कार्यवाही का ग्रह है। मंगल कहता है कि अवसर सामने है तो तुरंत आगे बढ़ो, निर्णय लो और परिणाम प्राप्त करो। वहीं दूसरी ओर शनिदेव धैर्य, अनुशासन, प्रतीक्षा, अनुभव और कर्म फल के स्वामी हैं। शनि कहते हैं कि हर कार्य का एक निश्चित समय होता है, हर सफलता की एक कीमत होती है और बिना तैयारी के प्राप्त हुई उपलब्धि लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मंगल गति चाहते हैं, शनि स्थिरता चाहते हैं। मंगल उत्साह देता है, शनि परीक्षा लेते हैं। मंगल जोखिम उठाने की प्रेरणा देते हैं, जबकि शनि हर कदम सोच समझकर रखने की सीख देते हैं। यही कारण है कि जब शनि का प्रभाव मेष राशि पर बढ़ जाता है तब कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे जीवन की गति धीमी हो गई है। जिन कार्यों को वह तुरंत पूरा करना चाहता है
उनमें विलंब होने लगता है। योजनाएं अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ती, परिणाम देर से मिलने लगते हैं और परिस्थितियां बार बार व्यक्ति को धैर्य रखने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन वास्तव में ये रुकावट नहीं होती, बल्कि शनि द्वारा दी जा रही एक गहरी शिक्षा होती है। शनिदेव व्यक्ति को सिखाते हैं कि केवल तेज गति ही सफलता नहीं देती, बल्कि सही दिशा और सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय की बात करें तो शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित हैं और यही स्थिति साढ़े साथी के प्रथम चरण का निर्माण कर रही है। ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव कहा जाता है। ये भाव खर्चों, विदेश यात्राओं, त्याग, एकांत, आध्यात्मिकता, मानसिक चिंतन, अस्पताल, अनदेखे खर्च और जीवन के उन पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में अनेक मेष राशि के जातकों ने अपने जीवन में कुछ विशेष प्रकार के अनुभव किए होंगे। कई लोगों के खर्च अचानक बढ़े होंगे, कुछ लोगों की योजनाएं अंतिम समय में अटक गई होंगी, कुछ रिश्तों में दूरी आई होगी, कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहा होगा, भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ी होगी और कई लोगों ने अकेलेपन या मानसिक दबाव का अनुभव भी किया होगा। ऐसा भी संभव है कि आपने पूरी मेहनत की हो लेकिन उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त ना हुए हों। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि वह जितना आगे बढ़ना चाहता है, परिस्थितियां उसे उतना ही रोक रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि ये सब केवल साढ़े साथी के प्रथम चरण के संकेत हैं। ये वो समय था जब शनिदेव आपको आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे थे। अब तक जो कुछ हुआ वह केवल भूमिका थी। वास्तविक अध्याय अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि जून 2027 के प्रथम सप्ताह में शनिदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी के साथ आपकी साढ़े साथी का दूसरा तथा सबसे प्रभावशाली चरण प्रारंभ होगा। पारंपरिक ज्योतिष में साढ़े साथी के इस मध्य चरण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अब शनिदेव सीधे आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि पर विराजमान होंगे। इसका अर्थ यह है कि अब प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व, विचारधारा, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब शनि आपको केवल परिस्थितियों के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं आपके भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। जीवन आपको बार बार ऐसे अवसर देगा जहां आपको धैर्य, जिम्मेदारी, अनुशासन और परिपक्वता का परिचय देना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि जीवन आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वास्तव में शनिदेव आपको उस व्यक्ति में परिवर्तित करने का कार्य कर रहे होंगे जो भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियों और बड़ी सफलताओं को संभाल सके। इसलिए जून 2027 से प्रारंभ होने वाला ये समय मेष राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला काल सिद्ध होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब जून 2027 में शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और साढ़े साथी का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, तब आखिर ये समय आपको क्या सिखाने वाला है। आखिर ऐसी कौन सी परीक्षाएं होंगी जिनका सामना मेष राशि वालों को करना पड़ सकता है, और ऐसी कौन सी सीख होगी जो आने वाले वर्षों की सफलता की नींव बन सकती है। ज्योतिष शास्त्र में साढ़े साथी का दूसरा चरण केवल घटनाओं का समय नहीं माना जाता, बल्कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ने का समय माना जाता है। ये वो काल होता है जब शनिदेव व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख होगी धैर्य की। मेष राशि का स्वभाव तेज गति से आगे बढ़ने का होता है। आप चाहते हैं कि निर्णय भी जल्दी हो, परिणाम भी जल्दी मिले और सफलता भी शीघ्र प्राप्त हो जाए। लेकिन शनिदेव आपको सिखाएंगे कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां एक दिन में नहीं मिलती। जो कार्य आप जल्दबाजी में करना चाहेंगे उनमें रुकावटें आ सकती हैं। कई योजनाएं अपेक्षा से अधिक समय ले सकती हैं। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लेकिन यही शनि का पाठ है। वे आपको सिखाएंगे कि स्थायी सफलता केवल धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। परिवार हो, करियर हो, व्यवसाय हो या सामाजिक जीवन, हर क्षेत्र में आपको पहले से अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। कई बार आपको लगेगा कि पूरा भार आपके कंधों पर आ गया है, लेकिन यही वो समय होगा
जब आपको अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। जिन कार्यों को आज आप कठिन समझते हैं, वही कार्य भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। शनिदेव व्यक्ति को जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें निभाना सिखाते हैं। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा होगी अहंकार की। मेष राशि स्वभाव से आत्मविश्वासी होती है। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन जब यही आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है, तब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यदि किसी क्षेत्र में आपने स्वयं को दूसरों से ऊपर समझना शुरू कर दिया, यदि आपने सलाह सुनना बंद कर दिया, यदि आपने केवल अपनी बात को ही अंतिम सत्य मान लिया, तो शनिदेव उसी क्षेत्र में आपको सबक सिखा सकते हैं। इसलिए इस समय विनम्रता आपका सबसे बड़ा कवच होगी। चौथी बात, ये समय आपको लोगों की वास्तविक पहचान कराएगा। जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो केवल आपके अच्छे समय के साथी होते हैं। जब तक लाभ मिलता है, वे आपके आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब उनका वास्तविक चेहरा सामने आने लगता है। साढ़े साथी का ये चरण ऐसे लोगों को धीरे धीरे आपके जीवन से दूर कर सकता है। वही जो लोग वास्तव में आपके शुभ चिंतक हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इसलिए ये समय केवल परिस्थितियों की नहीं, बल्कि संबंधों की भी परीक्षा लेगा। और पांचवी तथा सबसे गहरी सीख होगी आत्मचिंतन की। शनिदेव का सबसे बड़ा कार्य व्यक्ति को स्वयं से परिचित कराना होता है। भाग दौड़ भरे जीवन में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। हम दूसरों को समझने में इतना समय लगा देते हैं कि स्वयं को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन साढ़े साथी का ये चरण आपको रुककर अपने जीवन को देखने का अवसर देगा। आप अपने निर्णयों, अपने कर्मों, अपने संबंधों और अपने भविष्य के बारे में गहराई से विचार करेंगे। कई ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर वर्षों से नहीं मिले, उनके उत्तर भी इस समय मिल सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। क्या सभी मेष राशि वालों को एक जैसा फल मिलेगा? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये केवल सामान्य राशिफल है। वास्तविक परिणाम आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर निर्भर करेंगे। आपकी कुंडली में शनि किस भाव में स्थित है, उनकी शक्ति कैसी होगी, वर्तमान में कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है, लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, ग्रहों का बल कैसा है, शनि की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है और कुंडली में कौन कौन से शुभ या अशुभ योग बने हुए हैं, इन सभी बातों का अंतिम परिणाम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए ये समय अत्यधिक प्रगति और उपलब्धियों का कारण बन सकता है, जबकि कुछ जातकों को अधिक संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां विशेष सावधानी रखनी आवश्यक होगी। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, जोड़ों का दर्द, थकान, कमजोरी और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां कुछ लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त विश्राम और संतुलित जीवन शैली अपनाना आवश्यक रहेगा। करियर के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर दबाव अधिक महसूस हो सकता है। मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है और कई बार परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। लेकिन यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं, तो यही समय भविष्य में बड़ी सफलता की नींव रख सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को विशेष सावधानी रखनी होगी। भागीदारी वाले कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी बड़े निवेश या नए समझौते में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हर निर्णय सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ लें। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी संयम आवश्यक होगा। अहंकार, क्रोध और कटुवाणी से बचना होगा, क्योंकि कई बार छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। यदि धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए, तो संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। अब एक सबसे बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शनि का अर्थ केवल कष्ट, रुकावट और परेशानियां होता है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। शनिदेव केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं है, वे कर्मों के न्यायाधीश हैं। वह व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं। यदि आप ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और सत्य का मार्ग अपनाते हैं, तो यही समय आपको वो सम्मान, स्थिरता और सफलता दे सकता है जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है।
शनिदेव उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो कर्म पथ पर दृढ़ता से चलते हैं। इसलिए इस समय कुछ विशेष उपायों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रत्येक शनिवार श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। श्रमिकों, मेहनतकश लोगों और जरूरतमंदों का सम्मान कीजिए। वृद्धजनों की सेवा कीजिए और यथासंभव उनकी सहायता कीजिए। समय का सम्मान कीजिए और अपने वचनों का पालन कीजिए और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, छल कपट, बेईमानी और गलत मार्ग से दूर रहिए, क्योंकि शनिदेव से कुछ भी छिपा नहीं रहता। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि मेष राशि वालों, आपकी 7.5 का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जून 2027 से प्रारंभ होने जा रहा है। ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और परिपक्व बनाने के लिए आएगा। इसलिए भयभीत मत होइए, बल्कि स्वयं को तैयार कर लीजिए। याद रखिए, शनि से भागने वाले लोग थक जाते हैं, लेकिन शनि को समझने वाले लोग जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। यदि आप सत्य, परिश्रम, अनुशासन और सदाचार का मार्ग अपनाते हैं, तो यही शनिदेव आपके जीवन में सम्मान, स्थिरता, सफलता और नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकते हैं। महादेव और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्कार।